अगर हम आर्थिक लिहाज से बात करें तो मनीष जी, ये पुतिन की यात्रा कितनी ज़रूरी हो जाती है और इसके बाद क्या कुछ बड़े व्यापारिक पैक्ट देखने को मिल सकते हैं? जिस प्रकार से चीन की अर्थव्यवस्था थोड़ी धीमी चल रही है और चीन ने जिस तरीके से रूस के मार्केट पे अपना माल बेचा है, भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने का। अभी जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो कह रहे थे कि हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की जरूरत है, बिल्कुल ठीक है। और वो रुपए का क्या करेंगे? रुपए को चाइना को देंगे या रुपए को वापस इंडिया को पुश करेंगे? तो हमारा पहला जो टारगेट है कि जो 13 अरब 2021 में बिजनेस था, अब 69 अरब डॉलर का हो गया है, इसको 100 अरब डॉलर पर लाके स्टेबल करना है। स्टेबल करने का मतलब ये है कि अगर हम तेल खरीदना बंद भी कर दें तब भी इस व्यापार में कमी ना हो। देखिए, व्यापारिक घाटा और फायदा देखने की जगह यह है कि व्यापार बढ़ कितना रहा है। अगर हम एक बार मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए, जिसके लिए लगातार आप देखिए हर छोटी जो हमारी राज्य सरकारें हैं लगातार मैन्युफैक्चरिंग सेटअप तैयार कर रही हैं। ये आसान नहीं है, ये 20 साल का काम है। आपको याद होगा शुरू में छोटे छोटे कामों के लिए पंचवर्षीय योजना चलती थी। अब जो 20 साल का काम है मोदी जी 10 साल में खींच रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अपने आप को एक्सपोर्टिंग कंट्री बनना है, फिर चाहे रूस हो या अमेरिका, बांग्लादेश हो या फिर इवन चीन, हमें एक्सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं है एक्सपोर्ट करने से हम इंपोर्ट बंद कर देंगे, एक बात। दूसरी बात, हमें चीन से कंपटीशन करना है, लेकिन चीन को कॉम्पिटिटर मानना नहीं है, क्योंकि हमें चीन से बहुत सारा ऐसा रेयर अर्थ इंपोर्ट करना होता है, ऐसा मेडिसिन का सॉल्वेंट इंपोर्ट करना पड़ता है कि उसके बिना हमारी एक्सपोर्ट अधूरी रह जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। खैर, तो हमारा पहला टारगेट चीन के साथ व्यापार बढ़ाना और व्यापार को स्टेबल करना, रूबल और रुपया जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है उसको मेंटेन करना और उसको एस्टेब्लिश करना। आप समझिए, जो रूबल और रुपया की जो डीलिंग है, ये एक डीलिंग नहीं है, ये एक मैसेज है पूरे वर्ल्ड के लिए कि डॉलर की बादशाहत को एक चुनौती है। क्योंकि जिस तरीके से ये चुनौती शुरू हुई और इंडिया को वो लोग मानते थर्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड, और थर्ड वर्ल्ड का अगर एक कंट्री आके आपके डिसीजंस को चैलेंज कर दे, आपकी बादशाहत में सेंध लगा दे, तो आपकी औकात नीचे रह जाएगी। शायद यही मैसेज अमेरिका को और यूरोप को दिया जा रहा है कि अब हम गुट निरपेक्ष में पहले हम हर एक कंट्री से डरते थे, किसी के साथ नहीं होते थे डर के मारे, लेकिन अब हम गुट निरपेक्ष इसलिए हैं कि हम सबके साथ हैं। जहां हमारा मतलब होगा गांव में मिठाई मिलाकर व्यापार करेंगे और अपना फायदे के साथ व्यापार करेंगे। तो मेजर जो इस बार की जो मीटिंग का एजेंडा है वो है बिजनेस। अब देखिए, अगर आप डिफेंस में सुखोई का जो लेटेस्ट वर्जन है वो खरीदते हैं, वो भी बिजनेस है। अगर हम सबमरीन की डील करते हैं, वो भी बिजनेस है। अगर हम बात करते हैं कि कैसे हमारे देश में जो वहां पे लेबर चाहिए रूस को, अगर इंडिया से जा रही है तो कैसे उसको रेगुलराइज करें, रेगुलेशन हो उनके साथ कोई गलत ना हो और वो एक प्रमोटिंग इंडस्ट्री बन जाए, तो रोजगार भी मिले, फॉरेन करेंसी भी आए, उस पर बात। एनर्जी सेक्टर पर बात, कैसे एक कुडनकुलम में जो प्लांट चल रहा है रूस के सहयोग से, ऐसे 20 प्लांट इंडिया में चलने हैं, यानी एनर्जी का फ्लो 20 गुना हो जाए, इस बात की व्यवस्था है। तो अगर ऐसे देखें, इसके अलावा खनिज है, इसके अलावा और भी कई सारे मैटर हैं जिनको लेकर जो ये 30 घंटे की मीटिंग है, निश्चित रूप से भारत के विकास में एक नया माइलस्टोन खड़ा करेगी। क्योंकि अगले 10 साल विश्व की राजनीति में यह तय रहेगा कि रूस और भारत अप्रतिम दोस्त हैं। भारत की ताकत भले ही बढ़ती चली जाए, लेकिन रूस के साथ वो पक्का है। और एक लास्ट बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रूस को भारत इस बात पर मना ले कि हमें परमानेंट सीट चाहिए यूएन में, और अगर रूस ने वीटो डाल दिया तो आज नहीं तो कल ऐसा होगा और ये बहुत बड़ी जीत होगी। ये उस घाव को भर देगा जो नेहरू जी ने जाने अनजाने में चीन के हाथों में देके अपने सीने पर घाव एक लगा दिया। ठीक है विजेंद्र जी, क्या वास्तव में जिस तरह से यूएन की बात यहाँ पर हो रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर क्या इस तरह का एक बड़ा कदम रूस की तरफ से उठाया जा सकता है? देखिए, रूस का
स्टैंड रहा है। और रूस ने शुरुआती दौर से ही भारत को तो सपोर्ट किया ही है, लेकिन इस दौरान यानी कि अभी जो पुतिन आए हैं इस दौरान इस पर बातचीत हो नहीं हो, इस पर अब अभी कयास लगाए जा रहे हैं। अब अभी कुछ स्पष्ट क्लियर कट ये बातें नहीं आई है, लेकिन हो सकता है पुतिन और मोदी के बीच में। मैं आपको बस यहाँ पर 2 मिनट के लिए बस यहाँ पर रोकना चाहूंगा। एक बड़ा अपडेट आ रहा है जो अपने दर्शकों को हम यहाँ पर बता दें, जहां पर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के आने पर रूस का बड़ा बयान सामने आ चुका है। आपको बताएं कि रूस की तरफ से कहा गया है कि हमें नहीं पता था कि मोदी अगवानी करेंगे। ये क्रेमलिन ने कहा है। क्रेमलिन ने साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि एयरपोर्ट पर पीएम मोदी उनका स्वागत करेंगे, ये हमको नहीं पता था। अगवानी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ये नहीं पता था, ये क्रेमलिन ने खुद कहा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश पूरे विश्व के लिए गया है। तो विजेंद्र जी, अब इसको भी अपने जवाब में आप जरूर शामिल कीजिएगा कि जिस तरह से क्रेमलिन की तरफ से कहा गया कि हमको नहीं पता था कि पीएम मोदी खुद अगवानी करेंगे, क्या यह भी बहुत सकारात्मक संदेश है? जी हाँ, एक बड़ा बयान है, और बड़ा बयान को इस लिहाज से आप मान सकते हैं क्योंकि इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में जो बदलाव आया है, उस बदलाव के बाद से जिस तरह से भारत और रूस एक बार फिर से बहुत ही करीब और मजबूती के साथ जो करीब जा रहे हैं, तो ये संदेश और संकेत यही है कि भारत और रूस दोनों साथ साथ तो हैं ही। वैसे भारत और रूस के जो टाइज हैं वो सदियों पुराने हैं और रूस भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त है। लेकिन इसके बावजूद भी जो बदलते परिदृश्य में यानी कि भू राजनीतिक समीकरण के बदलते जो माहौल है, उसमें रूस और भारत की दोस्ती ये दिखा रहा है। और खास तौर पर कहा जाए कि पीएम खुद ही गए एयरपोर्ट पर पुतिन को रिसीव किए, और इसके बाद से जो रूस की तरफ से जो बयान आया है वो काफी दर्शा रहा है कि वाकई एक आश्चर्यजनक बात तो है ही, लेकिन साथ ही साथ दोनों देश के बीच में एक जो मजबूती है और एक गहराई है और गहरे रिश्ते हैं, उसकी एक बार फिर से दिशा और दशा ये तय करेगा ये दौरा। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि पुतिन का ये दौरा दोनों देश के बीच में एक डिफाइनिंग कहा जाए कि मोमेंट है, एक डिफाइनिंग एस्पेक्ट जरूर रहेगा। और उसके बाद से सबकी निगाहें इस बात पर भी टिकी रहेंगे कि मोदी और पुतिन के बीच में जो हैदराबाद हाउस में माना जा रहा है कि शायद 1-to-1 टॉक्स दोनों नेताओं के बीच में होगी, शायद 45 मिनट की होगी, जो इस समय जो कुछ बातें सामने आ रही है। तो ये बातें सबसे अहम है कि मोदी और पुतिन के बीच में जो 1-to-1 टॉक्स होंगे उस दौरान किन मुद्दों को छुआ जाएगा और किन मुद्दों पर खासतौर पर बातचीत की जाएगी। और 5 या 6 मुद्दे बताए जा रहे हैं कि शायद मोदी और पुतिन के बीच में जो 1-to-1 टॉक्स होगी उसमें होगी। उसमें यूक्रेन और रूस उसके बीच जंग का रहेगा मुद्दा, शायद चीन का भी रहेगा मुद्दा। उसके अलावा जो अफगानिस्तान का मुद्दा, सेंट्रल एशिया से रिलेटेड ईरान का मुद्दा, ये जो तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर खास तौर पर होगी बातचीत। उसके अलावा बायलैटरल जो मुद्दे हैं उनमें जो मोदी और पुतिन के बीच में टॉक्स होगी वो डिफेंस के क्षेत्र में तो हो गई, और साथ ही साथ डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, ऑयल का ट्रेड पर भी होगी। उसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि पुतिन इस बार जो आए हैं वो एक बड़ा बाजार देख रहे हैं, भारत को एक बड़ा बाजार देख रहे हैं। और चूंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग के बाद से रूस की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी खराब तो हुई है, ऐसे में पुतिन एक भारत को बड़े बाजार के तौर पर देख रहे हैं। और उनके तरफ से एक जो बिजनेस डेलीगेशन जो आया है उसका उद्देश्य मेन यही है कि और सब यानी कि और जो ट्रेड के और सेक्टर्स हैं उनको तलाशा जाए और उनमें दोनों देश के बीच में किस तरह से टाइज लाया, किस तरह से पैक्ट को बढ़ाया जाए, वो बेहद अहम रहेगा। इसमें 2 या 3 जो नए जो क्षेत्र हैं जो शायद ट्रेड के लिए बेहद अहम रहेंगे, उस पर खासतौर पर दोनों देश के बीच में जो बातचीत होगी उसमें एक बताया जा रहा है मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल टूरिज्म, ये और कृषि के क्षेत्र, ये 3 जो क्षेत्र है, इस 3 क्षेत्र में रूस चाह रहा है कि एक बार फिर से दोनों देश के बीच में कुछ इस क्षेत्र को तलाशा जाए और इस क्षेत्र में दोनों देश के बीच में सहयोग को और भी स्ट्रॉन्ग किया जाए। बिल्कुल।